आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइल्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है। तो इसको हम कैसे सिंपली पढ़ेंगे और इसे हम कैसे सिंपली समझ सकते हैं और पेपर में कैसे लिखना है, उसके लिए आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं, जिससे कि हमारा शॉर्ट में ही पूरा कंप्लीट भी हो जाए और हम इसे अच्छे से पढ़ भी लें और समझ भी लें। तो चलिए, सबसे पहले जो है पाइल्स पाइल्स का मतलब होता है, यहाँ पे जो पाइल्स का मतलब बताया गया है। तो देखिए, हीमोरॉइड जो पाइल्स को ही हीमोरॉइड्स भी बोला जाता है। तो हीमोरॉइड्स जो है वो ड्राइव होता है ग्रीक वर्ड से, मतलब कि हीमा मतलब कि होता है ब्लीड, ठीक है। और जो रोश है, RHOOS, उसका मतलब होता है फ्लोइंग, ठीक है। तो ये जो है, ये ग्रीक वर्ड जब हम हीमोरॉइड को डिराइव करते हैं तो उससे ये दोनों बना हुआ है। जबकि हम लैटिन वर्ड से जब डिराइव करते हैं तो उसका मतलब होता है पाइला, पाइला का मतलब होता है बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में जो है, तो देखिए डेफिनेशन में क्या है कि इट इज डायलेटेड टॉर्टुअस आर वेरिकोस वेन इन रिलेशन टू एनस। तो देखिए, जो भी चीजें हैं यहाँ पे एनस से रिलेशन में है। तो यहाँ पे जैसा कि बताया गया है कि या तो डायलेटेड हो, या फिर टॉर्टुअस हो, या फिर वेरिकोस हो। तो ये जो वेन्स हैं उनमें टॉर्टुअस, डायलिटेशन एंड वेरिकोस वेन इन रिलेशन टू एनएस को ही पाइल्स माना जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है हम इसकी इटियोलॉजी देखेंगे। तो इटियोलॉजी में भी दो प्रकार से बताया गया है। दो प्रकार से कैसे बताया गया है, तो देखिए इटियोलॉजी में एक होता है प्राइमरी और इडियोपैथिक कॉजेज, ठीक है। तो इसमें जो है हमें कौन कौन से बताए जा रहे हैं, इडियोपैथिक कॉजेज या फिर प्राइमरी, तो फिर क्या हो जाएंगे, तो देखिए हेरिडेटरी फैक्टर्स या जेनेटिक फैक्टर्स, ठीक है, जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। उसके बाद है एनाटॉमिकल फैक्टर्स, एब्सेंस ऑफ वॉल्स, एनाटॉमिकल अगर उनके में एब्सेंस ऑफ वॉल्स होते हैं तो, या फिर मॉर्फोलॉजिकल, ब्लड फील्ड जो वेन्स है वो सपोर्ट ना करे उन वॉल्स को, या फिर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन अगर है उस पर्सन को तो भी हो सकता है, या फिर डाइटरी हैबिट उनकी ऐसी है तो भी ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद जो है हम सेकेंडरी कॉसेज में जाएंगे। जब हम सेकेंडरी कॉसेज में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी, ठीक है। उसके बाद है एब्डोमिनल ट्यूमर्स अगर उनको है, कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम पेशेंट को है, या फिर पोर्टल हाइपरटेंशन है तो उसमें भी ये चीज़ें मिलती हैं। इसके बाद है, इसके बाद जो है हमारा क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन यहाँ पे जो पहला हमने लिया है ए में, वो है अकॉर्डिंग टू पोजीशन या फिर लोकेशन, ठीक है। तो इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी पाइल्स, एक होते हैं सेकेंडरी पाइल्स। तो इनको प्राइमरी और सेकेंडरी जो है पोजीशन के बेसिस पे दिया गया है। जैसे कि पोजीशन अगर 3 o'clock, 7 o'clock या 11 o'clock, यहाँ पे 3 o'clock है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 o'clock है, यहाँ पे 11 o'clock है, तो अगर ये है तो इसे हम प्राइमरी पाइल्स कहेंगे। जबकि 2 o'clock, 5 o'clock, 9 o'clock एंड 12 o'clock अगर मिलते हैं तो हम इसे सेकेंडरी पाइल्स कहेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए 12 o'clock, 2 o'clock, 5 o'clock और 9 o'clock, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। इसके बाद जो है हम अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल जो पोजीशंस बताए गए हैं उसके बेसिस में हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि जो पहला है हमारा इंटरनल पाइल्स, फिर दूसरा है हमारा एक्सटर्नल पाइल्स, और जो तीसरा है हमारा इंटरनो एक्सटर्नल पाइल्स, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इसको तीन भागों में बांटा गया है। जब हम इंटरनल पाइल्स की बात करते हैं तो ये कहाँ लाई करता है, तो देखेंगे कि विद इन दी एनल कैनाल में अगर लाई कर रहा है पाइल्स तो उसे हम कहेंगे इंटरनल पाइल्स। जबकि आउटसाइड दी एनल ऑरिफाइस कर रहा है तो एक्सटर्नल पाइल्स बोलेंगे। जबकि बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो हमारा बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल में हमने एनल कैनाल लिया है और एक्सटर्नल में हमने एनल ऑरिफाइस दिया, अगर वो दोनों के बीच पर प्रेजेंट होगा तो उसे हम इंटरनो एक्सटर्नल पाइल्स मानेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा कवर्ड विथ म्यूकोसा, किसमें कवर्ड होगा, तो इंटरनल पाइल्स जो होता है वो कवर्ड विथ म्यूकोसा होता है। जबकि जो आउटसाइड होगा एनल ऑरिफाइस के, वो कवर्ड विथ स्किन होगा, और कवर्ड विथ स्किन एंड म्यूकोसा दोनों ही इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये होता है हमारा इंटरनो एक्सटर्नल पाइल्स। इसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू प्रोलैप्स, कि प्रोलैप्स की जो कंडीशन आती है उसमें जो है चार तरीके से बताया जाता है। इसमें 4 डिग्रीज बताई गई हैं। तो पहली डिग्री जो है उसमें क्या बताया गया है कि ओनली ब्लीड होगा, जबकि प्रोलैप्स नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री ऑफ हेमोरॉइड्स जो होता है या पाइल्स जो होता है उसमें सिर्फ ब्लीड होता है, प्रोलैप्स नहीं होता है। जो सेकेंड डिग्री पाइल्स होता है उसमें प्रोलैप्स होता है
आउटसाइड द एनल कैनाल ड्यूरिंग डिफिकेशन। जब डिफिकेशन होता है तो उसमें प्रोलैप्स होता है, साथ में वो अपने आप स्पॉन्टेनियस रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो थर्ड है उसमें नीड सेम चीजें होंगी, प्रोलैप्स आउटसाइड द एनल कैनाल ड्यूरिंग डिफिकेशन बट नीड पुशिंग बैकवर्ड मैनुअली, मतलब अपने से हमें मैनुअली उसे अंदर पुश करना पड़ेगा जब 3 डिग्री हो जाता है। जबकि 4 डिग्री में बताया गया है कि ये परमानेंट प्रोलैप्स जो है वो आउटसाइड एनल कैनाल रहेगा परमानेंटली, ठीक है। तो ऐसे करके आपको करना है। इसका हमने जो है अगर आप इसका तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो फर्स्ट डिग्री है उसमें सिर्फ ये जो है ये ओनली ब्लीड करता है, प्रोलैप्स नहीं होता है। ये अगर हम इसे हम एनस माने, यहाँ पे जो है ओपनिंग ऑफ एनस माने, तो ये जो है ये इनसाइड ही होता है, यहाँ पे सिर्फ ब्लीड होता है, ना कि प्रोलैप्स होगा। जबकि जो सेकंड डिग्री है वो डिफिकेशन में ये प्रोलैप्स कर जाएगा और ये अपने आप स्पॉन्टेनियस अंदर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर थर्ड की माने तो थर्ड में जो है ये जो है डिफिकेशन के वक्त बाहर तो आ जाएगा, आउटसाइड तो हो जाएगा डिफिकेशन के उसमें, लेकिन हमको इसको मैनुअली पुश करना पड़ेगा। जबकि 4 में जो है ये परमानेंटली प्रोलैप्स जो है आउटसाइड ही होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रकार ये जो है ये 4 प्रकार के बताए गए हैं, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ मतलब 4 डिग्री ऑफ प्रोलैप्स के बाद जो है इसे क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या क्या मिलते हैं। तो देखिए क्लिनिकल फीचर्स में जो है ब्लीडिंग मिलता है हमें। ब्लीडिंग जो है वो ब्राइट रेड कलर एंड मे अपीयर ड्रॉप बाय ड्रॉप, यह है डिफिकेशन के वक्त भी मिलता है और ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है ब्लीडिंग मिलती है इसमें। उसके बाद जो है प्रोलैप्स मिलता है हमें, ये जो है लेटर सिम्टम्स मिलेगा क्योंकि हमने अभी डिग्री पढ़ी है तो डिग्री के हिसाब से ये प्रोलैप्स मिलता है। उसके बाद जो है पेन मिलता है, पेन जो है ये एक्सटर्नल ह्यूमरॉइड प्लक्सस की वजह से मिलता है, ठीक है। और जो म्यूकस डिस्चार्ज होता है ये भी होता है इसमें क्लिनिकल फीचर्स में। इसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशंस, तो इन्वेस्टिगेशंस में जो है हमने कुछ मेन इन्वेस्टिगेशंस को इनमें इवॉल्व किया है, जैसे कि ऑन एग्जामिनेशन प्रोलैप्स पाइल्स विजिबल आउटसाइड द एनल कैनाल, जो है आपको प्रोलैप्स पाइल्स दिख सकता है विजिबल आउटसाइड द एनल कैनाल। अगर नहीं दिख रहा है तो पीआर करते हैं हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन, जिसमें कि इंटरनल पाइल जो होता है वो फेल्ट नहीं होता, एब्सोल्युटली नॉट बी फेल्ट अनलेस दे आर सेकेंडरी इन्फेक्टेड। जब तक वो सेकेंडरी इन्फेक्टेड नहीं होंगे तब तक वो हमें फेल्ट नहीं होंगे। उसके बाद जो है हम जो लास्ट एग्जामिनेशन कर रहे हैं प्रोक्टोस्कोपी, प्रोक्टोस्कोपी में ये होता है कि हम ऑब्ट्यूरेटर को जैसे ही रिमूव करते हैं तो जो इंटरनल पाइल्स है वो बल्ज इनटू द ल्यूमन हो जाता है और प्रोक्टोस्कोप में दिखता है, जो कि पर्पल इन कलर होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें हमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस मिलते हैं, तो देखिए कॉम्प्लिकेशन में ये है कि प्रोफ्यूज हीमोरेज, मतलब ब्लड बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। थ्रोम्बोसिस हो जाता है, ठीक है। अल्सरेशन फॉर्म हो जाता है, फाइब्रोसिस फॉर्म हो जाता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एब्सेस हो जाता है और पेरी एनल हीमेटोमा भी बन जाता है। तो इस प्रकार ये जो है ये उसके कॉम्प्लिकेशंस बताए गए हैं, तो इसको आपको अच्छे से लिखना है और अच्छे से पढ़ना भी है, ठीक है। इसके बाद जो है मैनेजमेंट में आप देखेंगे कि डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेजेस हीमोरॉइड्स आर करेंटली मैनेज्ड बाय स्टैंडर्ड हाइजीन एंड डाइटिक रूल्स ऑफ सर्जरी, ठीक है। तो इसमें जो है आप जो है स्टैंडर्ड रूल यहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो इसमें 2 प्रकार से करते हैं, एक हमारा मेडिकली या फिर हम बोले कंजर्वेटिव और दूसरा जो है सर्जिकली। तो देखिए जो मेडिकली या मेडिसिनली या फिर हम इसे कंजर्वेटिव भी कह सकते हैं, तो उसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं, तो देखिए परगेटिव्स यूज़ करते हैं, जाइलोकेन जेली यूज़ करते हैं अगर पेन हो रहा हो तो, अगर इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे, अगर पेन है तो एनाल्जेसिक्स यूज़ करेंगे, अगर वहाँ पे ड्रेसिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है तो हम ऑयल या फिर बीटाडीन से मेडिकेटेड ऑयल या फिर बीटाडीन से ड्रेसिंग करेंगे। सीड्स बात करने के लिए कहते हैं, ठीक है। ड्रेसिंग विथ MgSO4 अगर थ्रोम्बोसिस फॉर्म हो गया है तो, और जो कॉन्स्टिपेशन है उसको हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं। इसके बाद जो है सर्जिकल जो है सर्जिकल में हम कौन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें देखेंगे आप कि हम इसमें इंजेक्शन थेरेपी देते हैं, लॉट्स डायलिटेशन करते हैं, क्रायो सर्जरी करते हैं और हीमोरॉइडेक्टॉमी करते हैं। और जो हमारा लास्ट जो कि आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा माना जाता है क्षार सूत्र थेरेपी, ये भी इसमें किया जाता है। तो इस प्रकार इस टॉपिक को ऐसे शॉर्ट में हम लिख सकते हैं और इस तरह से हम पूरे नंबर भी कवर अप कर सकते हैं। आप ज़रूर बताएं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहते हैं। थैंक यू।